क्वेश्चन कल हमने क्वेश्चन किया था, आज हम लोग देखते हैं अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। देखें क्या लिखा हुआ है, आपके पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें देखें हम क्या क्या चीज़ आपके पास गिवन है। तो आपके पास जो गिवन है, गिवन में आपके पास क्या क्या चीज़ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ आपके पास f आपको दिया हुआ है, f आपको दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपके पास कितनी दूरी पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट लेंथ आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मतलब u आपको दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कल हमने एक फॉर्मूला को बताया था कि आपके पास अगर कॉन्वेक्स होगा मिरर या कॉन्केव होगा तो आप जो है उस हिसाब से माइनस और प्लस का जो है आप अप्लाई करिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर आपके पास कॉन्वेक्स जो है आपके पास फोकल लेंथ है, तो आपका मिरर कौन सा है, मिरर आपके पास कॉन्वेक्स है। अब मिरर आपके पास कॉन्वेक्स है तो ऑब्जेक्ट लेंथ तो आपके पास माइनस की रहेगी, बट फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, प्लस की रहेगी। आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला आपके पास 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे हुआ और आपके 1/f की वैल्यू आपके पास कितनी दिया हुआ है 10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको कितना दिया हुआ, आपको निकालना है कि आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपके पास u कितना दिया हुआ है -20। ठीक, यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/10 इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस -1/20। इस नंबर को इस साइड लेके आएंगे या इसको इस साइड लेके आएंगे, बात वही आ जाएगी 1/, अगर आप यहाँ 1/v निकालेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/10 और प्लस 1/20। ठीक, यहाँ पे जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 20, 10 और 20 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 + 1 इक्वल टू कितना 3/20। यहाँ पे 1/ आपके पास v आ गया। अगर यहाँ से आप v बराबर निकालेंगे तो 3v इक्वल टू 20 और v इक्वल टू कितना 20/3। जब आप 20 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 से जब 20 को आपने डिवाइड किया 3 6 18 कितना आया 2 आया, पॉइंट लगा 0/3 6 18 2, ऐसे क्या करेगा नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना 6.66 सेंटीमीटर। जब इसको आप एस्टिमेट कर दें कितना 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास v की वैल्यू एक न्यूमेरिकल में आपके पास सॉल्व हो गई। तो आपके पास जो v की वैल्यू आई वो कितनी है 6.67। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको निकालना क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको देखना है कि फोकल लेंथ आपको दिया क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप गिवन चीज़ देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन आपके पास है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कितना है, f आपको दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको v निकालना है, इमेज पोजीशन आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, मतलब v आपको कैलकुलेट करनी है विच ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच केप्ट 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास u जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या मिरर किस टाइप का, आपके पास कॉन्केव मिरर है तो तीनों चीज़ें क्या होंगी माइनस की होंगी, मतलब ये तो माइनस का जो आंसर आएगा वही माइनस का होगा। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -20 इक्वल टू 1/v की वैल्यू आपके पास कितनी है ये निकालनी है आपको, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -30। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको हम देखेंगे तो इसको किस तरह करेंगे 1/-20 इक्वल टू 1/v और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/30। यहाँ से इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/-20 और यहाँ पे प्लस 1/30। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1/v का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 1/v और एलसीएम देखिए 20 30 का एलसीएम कितना आता है 60 आएगा। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 3 1 3 तो -3 और प्लस 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी
ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता। अगर यहाँ से आप v बराबर अगर निकालें तो कितना आएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखा आपने दोनों आपके पास न्यूमेरिकल में क्या सॉल्व करना था, v सॉल्व करना था। जब आपने यहाँ पे v निकाला तो यहाँ पे एक में v आया कितना 6.67 और दूसरे में आपके पास v कितना है 60 सेंटीमीटर आपके पास आया। तो यहाँ पे देखा आपने इसी हिसाब से न्यूमेरिकल होते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इतने ईजी न्यूमेरिकल होते, बस आपको समझना होता है कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। जैसे आप अप्लाई करना सीख जाएंगे आपको न्यूमेरिकल भी आना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आगे न्यूमेरिकल अभी करेंगे और भी आगे देख लेंगे कि किस हिसाब से आपके पास न्यूमेरिकल होते हैं। तो आगे न्यूमेरिकल हम बताएंगे, अभी आपको जो है पहले इसको देख लीजिए आप। नो आगे न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोकल लेंथ। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है। सबसे पहले आपको दिया क्या चीज़ हुआ है वो चीज़ आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंथ आपके पास कितनी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u दिया हुआ आपको कितना 10 सेंटीमीटर एंड द रियल इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आपके पास इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है v आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और आपके पास मिरर कौन सा, आपके पास मिरर है कॉन्केव मिरर। आपको पता है कॉन्केव मिरर में ये भी माइनस का होता है, ये भी नेगेटिव का होता है। तो और यहाँ पे आपको क्या निकालना, फोकल लेंथ निकालना। आपके पास फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ OCL, फोकल लेंथ आपको निकालना है, फोकल लेंथ मतलब आपको यहाँ से f कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे 1/f आपको कैलकुलेट करना है, 1/v की वैल्यू आपको दिया हुआ -30 और प्लस 1/u की वैल्यू दिया हुआ 1/10। यहाँ पे जब एलसीएम निकालें तो आपको कितना आ जाएगा, 10 30 का एलसीएम निकालें तो 30 आ गया। यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा माइनस का और यहाँ से क्या आ जाएगा 3, ठीक। यहाँ 3 आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस। पहले हम इसको और सॉल्व कर लें क्योंकि हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-30 प्लस माइनस -1/10। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। जब एलसीएम निकालें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 3। तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/30 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 4f इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 और यहाँ से अगर f बराबर निकालें तो आपके पास कितना आ जाएगा 30 यहाँ से 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 30 से 4 7 जा 28, कितना आया यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगाया 0.45 जा 20, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया, f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 7.5 सेंटीमीटर। एक आपके पास न्यूमेरिकल ये वाला सॉल्व हो गया, मतलब आपने यहाँ पे f सॉल्व कर लिया। अगेन हम देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें आपको क्या करना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर एट वॉच डिस्टेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ निकालना है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर आपको दिया हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है। यहाँ पे आपको इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ पे आपकी इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन क्या है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर केप्ट। आपके पास किस डिस्टेंस पे आपके ऑब्जेक्ट बनेगी, कि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर तो आपके पास ऑब्जेक्ट लेंथ आपको दिया हुआ है u दिया हुआ आपके पास 20 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब आपके पास v निकालना है, कैलकुलेट करना। मिरर आपके पास कौन सा है, मिरर आपके पास कॉन्केव मिरर, तो ये भी माइनस का आएगा, ये भी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंथ दिया हुआ है और आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है। आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। आपको f की वैल्यू कितने दिया हुआ 1/-10 इक्वल टू 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करनी प्लस 1/u की वैल्यू
-20 है, ठीक है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करूँ तो आपको यहाँ मिल जाएगा, तो 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/10 और प्लस का 1/20। एलसीएम निकालेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 1/v इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/20। जब यहाँ से आप v निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास ये हो गया और अगला क्वेश्चन ये हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको समझ में आता जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपको करना है। देखिए यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल हम लोग करते जाते हैं, वैसे आपके पास जो है क्वेश्चन आपको जो है समझ में आता रहेगा। जैसे समझ में आता रहेगा आपको क्लियर आपके पास अपने आप होता रहेगा। जैसे जो क्वेश्चन होता है इसमें थोड़ा सा एक नया 2 फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे, थोड़ा सा कुछ नया है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक। देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पास दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। तो सबके पास सबसे पहले आपको दिया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज हाइट दिया आपको, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ मतलब आपको ओ दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। आपके पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यू आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है, इमेज पोजीशन, ठीक। वी कैलकुलेट आपको करना है। मिरर आपके पास कौन सा है, मिरर आपके पास जब हम देख रहे हैं तो मिरर आपके पास है कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में आपको पता है ये भी नेगेटिव का होगा, ये भी नेगेटिव का होगा, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव का क्या, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे रेडियस है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको फोकल लेंथ निकालनी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, r/2 और आपको दिया 40/2, तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आके आपको फोकल लेंथ पता चल गई। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, -20 सेंटीमीटर और इक्वल टू आपने यहाँ से f निकाल लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ से 1/v की वैल्यू आपको कितना निकालनी है और प्लस 1/u की वैल्यू कितने दिया हुआ है, -30 दिया हुआ है, ठीक। जब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो 1/-20 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30 आ जाएगा, ठीक। एलसीएम यहाँ अब जब इसको इधर से इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो 1/v इक्वल टू 1/-20 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/30। एलसीएम निकालोगे आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 20 60। यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे तो माइनस का 3 और प्लस 2 इक्वल टू कितना, 1/60 आ जाएगा, ठीक। 1/60 क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/60। अगर यहाँ से 1/v बराबर निकालें तो माइनस का 1/60 और यहाँ से अगर v इक्वल टू निकालें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। देखा आपने कितना ईजी क्वेश्चन था, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपके पास दूसरा भी इसी तरह है। आपको यहाँ पे भी दिया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ कितना, 20 सेंटीमीटर आपको देना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है जो है u दिया हुआ आपके पास कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक। अब यहाँ से सबसे पहले फोकल लेंथ निकालें, तो फोकल लेंथ आपने जब निकाली तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। r की वैल्यू आपके पास 20/2 इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपके पास मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी नेगेटिव का होगा, माइनस का होगा, ठीक है। हम यहाँ मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब मिरर फॉर्मूला में अप्लाई करें तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे 1/f की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर,
1 अपॉन माइनस का 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन वी आपको निकालना है। 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। ठीक, यहाँ पे 1 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 15। यहाँ पे इसको इधर से हम इधर ले गए तो माइनस का 1 अपॉन 10 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ से सॉल्व होकर इधर आएगा तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 10 और यहाँ प्लस का 1 अपॉन 15। यहाँ पे आगे देख रहे हैं हम, जब इसका एलसीएम लेंगे 15 10 का कितना हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन वी इक्वल टू आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 15 और 10। एलसीएम आप यहाँ पे ले लीजिए, 10 और 15 का 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 3 1 3 2 6, 6 5 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का कितना आएगा 3 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2। तो यहाँ से 1 अपॉन वी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 32 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। तो यहाँ से 1 अपॉन वी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 1 अपॉन वी आ गया आपके पास 1 अपॉन 30। यहाँ से देख लेते हैं हम इसको, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई तो v इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा कि कितने आसान आपके पास न्यूमेरिकल थे और आपको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, इतना आसान सा न्यूमेरिकल आपको जब ऐसे न्यूमेरिकल आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार।